हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको मास्टर सेक्शन इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। मास्टर सेक्शन इज़ द सेंट्रल सिस्टम जहाँ पे आप अपने डेटा को सेंट्रलाइज करके रख सकते हैं, जहाँ पर आप सारे इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सबको सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन में जनरली कॉन्टैक्ट नंबर से पहले ही सेव कर लेते हैं और बाद में लेटर ऑन हम उसको यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम मास्टर सेक्शन में हमारी कंपनीज में जितनी भी एंटिटीज़ होती है, लाइक ब्रोकर हो गया या क्लाइंट हो गया या ड्राइवर हो गया, तो हम उन सब का इन्फॉर्मेशन पहले ही सेव करके रख लेते हैं, सो दैट कि जब हम बाद में इसको यूज़ करें तो हमें उसको एंटर ना करना पड़े और डबल एंट्री को हम अवॉइड कर सकें। इसके अलावा आप मास्टर सेक्शन में एज अ सुपर यूज़र आप ये मेक श्योर कर सकते हो क्योंकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके। और अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें प्रीमाइसेस और ब्रांचेस पार्ट को देखते हैं। अब हम प्रीमाइसेस और ब्रांचेस पार्ट को समझने के लिए हम इसको समझते हैं। प्रीमाइसेस जो है हमारा ब्रांच के अंडर में आता है, और अगर किसी प्रीमाइस को ब्रांच बनाया जाता है, लेट्स से एक प्रीमाइस को ब्रांच बनाया गया, तो उसी प्रीमाइस को हम डिफ़ॉल्ट प्रीमाइसेस भी कंसिडर करते हैं। तो हम वापस अपने इस पे आते हैं और देखते हैं कि अगर हमें अपने मास्टर सेक्शन में प्रीमाइसेस को सेव करना हो, कि हमें एक न्यू प्रीमाइस क्रिएट करना है, तो हम उस न्यू प्रीमाइस को कैसे क्रिएट करते हैं। हम सबसे पहले ये सारे वो प्रीमाइसेस हैं जो ऑलरेडी क्रिएट किए गए हैं। तो अब हम एक न्यू प्रीमाइस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। न्यू प्रीमाइस में आने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीमाइस बिलोंग किसको करता है, हमारा खुद का प्रीमाइस है या वेंडर का प्रीमाइसेस है। तो हमारे पास अपने कंपनी के लिए जो भी, या तो अगर हम वेंडर यूज़ करते होंगे तो हम उसके वेंडर की इन्फॉर्मेशन भी हमें सारी रखनी है, और जो हमारी पर्सनल है उसके तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती ही है। तो हम इससे ये होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक जगह पे रहेगी, तो इन फ्यूचर हमें कोई इशू नहीं आता है। हम ये देख लेते हैं कि प्रीमाइसेस, मान लीजिए सबसे पहले हमारा प्रीमाइसेस ओन है। अगर हमारा प्रीमाइसेस ओन है तो हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है अपना, तो हम अपने इन्फॉर्मेशन हमारा ऑलरेडी फैच होके आ गया। अब हमने जो ये प्रीमाइस बनाया इसका न्यू नाम क्या होगा, प्रीमाइसेस का नाम क्या होगा। तो हमारा एक प्रीमाइसेस है जो कि गुड़गांव नाम से है। किस टाइप का प्रीमाइसेस है, तो मान लीजिए ऑफिस और गोडाउन कॉम्बिनेशन है दोनों का, और कितने एरिया में है, कितने स्क्वायर फुट एरिया में है। तो अगर इतने स्क्वायर फुट एरिया में तो हमने एरिया डाल दिया। फिर क्या ये प्रीमाइसेस रेंट पे है या फिर ये ओन अपने पर्सनल हमारे खुद के लैंड पे है। तो अगर ये रेंटेड है तो हम इस पर रेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही रेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें लैंडलॉर्ड की डिटेल्स फिल करने के लिए आ जाएगी। तो अभी लैंडलॉर्ड की फिल डिटेल्स हम थोड़े बाद में फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ ये देखते हैं कि क्या हमारे प्रीमाइस के साथ कोई ब्रांच अटैच है। अगर यस, तो हम यहाँ पे यस करेंगे, और हमें उस ब्रांच का नाम लिखना होगा जिससे ये अटैच्ड है। लेट्स से दिल्ली से अटैच्ड है। और नहीं तो अगर हम नो करते हैं तो हमें ब्रांच का नेम डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है लैंडलॉर्ड नेम। तो इसमें हम लैंडलॉर्ड नेम डालेंगे, उसका ईमेल आईडी डालेंगे, सारी डिटेल्स जो होगी लैंडलॉर्ड की, फ़ोन नंबर डालेंगे, हमने उसको हम कितना रेंट अमाउंट पे करते हैं। और इसमें ऑक्यूपाइड फ्रॉम में आएगा कि जिस डेट से हमने जिस डेट तक, जनरली क्या होता है कि हम जब किसी से रेंट पे लेते हैं यानी लीज पे लेते हैं किसी प्रॉपर्टी को, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है। ऑक्यूपाइड फ्रॉम में और वैकेंट डेट में उस पर्टिकुलर पीरियड का डेट आएगा। लेट्स सपोज कि हमने जो प्रॉपर्टी थी उसको ऑक्यूपाई हमने 1 अप्रैल 2025 को किया, और हमने लीज बनाया कि हम 1 अप्रैल से 2025 से लेके 31 2030 तक हमारा लीज होगा। हम उसको वेकेंट करेंगे 2030 तक, हमारा लीज था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद बट हमने जो है उस प्रॉपर्टी को 2025 से लेके 2028 तक ही यूज़ किया, हमने 2 साल यूज़ नहीं किया। तो जो ऑक्यूपाइड फ्रॉम एंड वेकेंट डेट है, इन 2 डेट को हम लीगल यूजेस के लिए रखेंगे, जबकि हम ये पीरियड फ्रॉम से पीरियड 2 का जो डेट है इसे हम पर्सनल यानी इंटरनल यूजेस के लिए रखेंगे कि हमने कंपनी ने इतने टाइम का लीज क्रिएट किया था, लीज
बनवाया था, बट हमने यूज़ इतने टाइम तक के लिए ही किया है। फिर इसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करना है। इसमें हमें फिर आता है हमारा प्रीवियस अमाउंट। सो जब हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करते हैं तो उससे पहले हम इसके लिए एडवांस पेमेंट करते हैं, तो जो भी एडवांस पेमेंट करते हैं वो प्रीवियस अमाउंट हमें यहाँ डालना है। उसके बाद है लैंडलॉर्ड का बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल में डालने के लिए जैसे ही हम उस पर्सन का IFSC कोड डालते हैं, हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन अपने आप फैच होकर के आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है API लगा हुआ है। ओके, सो हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन अपने आप फैच होकर आ गया। अब अकाउंट टाइप क्या है, जो हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन बच गया हमें उसे खुद फिल करना है, जिससे हो सकता है कि वो अपना करंट अकाउंट हो, उसका अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे और हम मूव ऑन कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा ओन GST डिटेल। फिर हमें इसमें अपने GST डिटेल भरना है। तो जैसे ही हम अपने जैसे ये ड्रॉप डाउन में GST डिटेल आया, हमने GST नंबर को अपने इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें सेव कर रखा है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हमारा इन्फॉर्मेशन आ गया और जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड थे वो सभी यहाँ पे अपने आप फैच होके आ गए। इसके बाद है GST नंबर। क्या ये हमारा हेड ऑफिस है? तो अगर हेड ऑफिस होगा तो आप टिक करेंगे और नहीं होगा तो हम नहीं क्लिक करेंगे। इसके बाद है हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। किसी भी पर्टिकुलर प्रीमाइसेस का कोई पर्सन जो होगा जिससे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी ऑथराइज पर्सन होता है, तो हम उसका नाम यहाँ पे डालेंगे, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर। फिर है उस प्रीमाइसेस में फ़ोन नंबर एंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी। तो कितने लोग कंज्यूम करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी को, उसको हम यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे वाटर कितने लोग यूज़ कर रहे हैं इसका, लेट्स सपोज 10 यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन फिल होगा उसका एक लेजर क्रिएट होगा, लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक लेजर क्रिएट होगा, जिससे कि हमारे अकाउंट सेक्शन में हमें हेल्प मिलेगी। उसके बाद है लोकेशन इन्फॉर्मेशन। तो उसे ये है कि लोकेशन इन्फॉर्मेशन हमें पूरी डालनी है और उसके बाद हम सेव करेंगे। तो जैसे ही हम सेव करेंगे हमारा एक प्रीमाइस क्रिएट हो जाएगा। सो अभी तक हमने ये देखा कि अगर प्रीमाइसेस हमसे यानी ओन है, अगर हमसे खुद से बिलोंग करता है तो हम उसका इन्फॉर्मेशन कैसे भरते हैं इसमें। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर प्रीमाइस वेंडर के से बिलोंग करता है तो हम उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। सो जैसे ही वेंडर का जो प्रीमाइसेस का इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है, इसमें बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं A to Z। बस ये होता है कि ये वाला जो पार्ट है प्रीमाइस इन्फॉर्मेशन में वेंडर की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, और GST डिटेल्स जो होते हैं वो ओन GST डिटेल की जगह पे वेंडर का GST डिटेल आता है। सो सबसे पहले हमें वेंडर सेलेक्ट करना है। लेट्स हमने ये सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम वेंडर सेलेक्ट करते हैं, वेंडर का पैन नंबर यहाँ पे अपने आप आ जाता है, क्योंकि हमने वेंडर को ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है अपने पोर्टल में। उनको ऑलरेडी उनका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मास्टर सेक्शन में सेव किया हुआ है, यहाँ पे वेंडर्स में। तो इस वजह से जैसे हमने वेंडर पे क्लिक किया, हमारे पास सारे वेंडर के नेम अपने आप आ गए और उनका पैन नंबर हमने वहाँ पे फिल कर रखा था, तो यहाँ पे उनका पैन नंबर भी अपने आप फैच होके आ गया। अब हम प्रीमाइस का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो प्रीमाइसेस का नाम रखना चाहते हैं, लेट्स से हमने रखा रत्नागिरी। प्रीमाइस का टाइप क्या है, लेट्स से वो बोथ है। कितने एरिया में प्रीमाइसेस है, सो कितने स्क्वायर फीट में इस प्रीमाइसेस है। अगर वो रेंटेड है, रेंटल है, तो लैंडलॉर्ड का नेम, तो जितने भी हमें ओन में जो भी रेंटल के केस में इंफॉर्मेशन शेयर भरनी थी, हमने वैसे ही सेम वेंडर के केस में भी भरनी है। ओके, नेक्स्ट है कि वैसे उसी तरह उसका लैंडलॉर्ड का बैंक डिटेल भी हमें यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा वेंडर GST डिटेल। तो जैसा कि हमने वेंडर के इन्फॉर्मेशन में उसका GST डिटेल ऑलरेडी फिल कर रखा था, तो GST नंबर में हम जैसे ही करते हैं एंटर करते हैं यहाँ पे, जिसका GST नंबर आ गया। लेट्स से अगर इस वेंडर का एक से ज़्यादा GST नंबर है तो वो इसी ड्रॉप डाउन में 2 GST नंबर आएगा और विद एरिया वाइज, और फिर हमें इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो जिसको ये वाला अब इसमें सिर्फ एक है, इस वजह से हमने इसको सेलेक्ट किया और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो गई। और इसके अलावा जो सारी इन्फॉर्मेशन है जैसे हमने ओन में भरनी थी वैसे ही हमें